में नागौर जिले के जो विशेष हमारे पुराने कस्टमर हैं, उनको हम पूरे विश्व में की या पूरे देश में जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके साथ उनको अत्याधुनिक जो ज्वेलरी है, वो हम उनको यहाँ पे बना के दें। पुलिस का और व्यापार का जो समन्वय होना चाहिए व्यापारी, तो कुछ अपन को संभलना ही पड़ेगा। हर जगह पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जैसा कि कल एक बैठक हुई थी और उसमें डेगाना के जितने भी सोने चांदी के व्यापारी हैं, उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, उसको लेकर जिसमें यहाँ की नई कार्यकारिणी गठित की गई और क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, इनको लेकर हम बात करेंगे। जो कल ज्वेलर्स एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ निर्णय हुए, किनको अध्यक्ष बनाया गया, किनको महामंत्री, किनको उपाध्यक्ष, उनके बारे में आप हमें पहले तो थोड़ा सा बताइए। जी सर, नमस्कार। कल जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति दी नरेश कुमार जी रोडा को, और कोषाध्यक्ष बनाए कमल जी को थुपर को, और महामंत्री बनाए अरविंद जी सारडीवाल को। तो हमारे साथ में हम बात करेंगे जो अध्यक्ष बनाए हैं नरेश जी। तो नरेश जी से हम बात करेंगे। नरेश जी, सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और क्या कुछ आप इस एसोसिएशन को लेकर सोचते हैं? हम चाहते हैं कि आगे जो आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए हम एक व्यापार में नई जो व्यवस्था है वो पैदा करना चाहते हैं। डेगाना जो जंक्शन है वो व्यापार में पहले से ही सबसे अग्रणी जो व्यापार का जो हब है वो बना हुआ है। हम यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा एडवांस काम कर रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं, आज के जो युग में डिजिटल युग हो गया है, जिसमें इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से बहुत सारी नई नई डिज़ाइंस आ रही है हर स्टेट्स की। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में नागौर जिले के जो विशेष हमारे पुराने कस्टमर हैं, उनको हम पूरे विश्व में की या पूरे देश में जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके साथ उनको अत्याधुनिक जो ज्वेलरी है वो हम उनको यहाँ पे बना के दें। ये हमारा ध्येय है और हम चाहते हैं कि हमारी जो एसोसिएशन है उसमें एकरूपता रहे और किसी भी कारीगर और व्यापारी सबके बीच में एक समन्वय बना रहे और सबका विकास होता रहे। नरेश जी, मेरे एक सवाल और है मेरा कि आप बार बार देखते हो कि जो भी गोल्ड के या जो भी आपके ज्वेलर्स के व्यापारी हैं, उनके साथ में कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है, उनको लेकर आपकी कमेटी क्या कुछ आगे की सोच रही है? अभी फिलहाल हम हमारे सीआई साहब, एसएचओ साहब जो डेगाना है, हमने मुलाकात की। एक हमारे यहाँ का कारीगर था, वो किसी हमारे कस्टमर का माल लेके फरार हो गया था। पिछले 18 महीनों से वो गायब था। वो काफ़ी मेहनत से उन्होंने उसको पकड़ा है। तो उसके बारे में उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने हमें आगे के लिए आगाह किया है कि अगर ऐसा भविष्य में कुछ होता है तो हम उनका वेरिफिकेशन करके उनको देंगे और उसमें वो हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, अपना आराम से व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा प्रशासन हमारा सहयोग करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से जो भी आगे का दिशा निर्देश है लेके हम पूर्ण काम करते रहेंगे। तो हम बात करेंगे अरुण जी सोनी से, जो व्यापार मंडल के जो अभी महामंत्री बने हैं। तो इनसे लेकर के आप क्या कुछ समन्वय रखोगे पुलिस प्रशासन के साथ में? आपकी कमेटी क्या कुछ सोच रही है आगे की, क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? जैसे कि नरेश जी ने अभी बताया था कि भाई पुलिस का और व्यापार का जो समन्वय होना चाहिए व्यापारी का, वो उसमें नागौर जिले की पुलिस ने इस बार सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करी है कि 18 महीने पहले भगा हुआ मुलजिम, जिसकी कोर्ट के अंदर बेल हो चुकी थी कलकत्ता, उसको पुलिस की टीम जाके केरला से लेके आई थी। सीआई साहब के सानिध्य में गए थे मांगीलाल जी, हेड कांस्टेबल। तो ये डेगाना शहर और डेगाना व्यापारियों के लिए सबसे अच्छी बात है कि एक भगा हुआ अपराधी, जो अपन को ये समझता है कि चलो मैं तो निकल गया यहाँ से, 18 महीने बाद में क्या होने वाला है, तो पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला कि बिना कुछ कहे उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। तो आज एक को लेके आए हैं तो कल दूसरा नहीं भगेगा, वो 1000 बार सोचेगा कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं।
हजार समस्या आएगी। दूसरी समस्या आती है बंगालियों को लेके कि भाई बंगालियों को उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो पिछले 6 महीनों में पुलिस ने 70% से ऊपर उनका सबका वेरिफिकेशन कर दिया है। उन सबके डॉक्यूमेंट है वो संबंधित थाने में भिजवा दिए हैं कि वह वहाँ का लोकल नागरिक है कि नहीं है, या उसका आधार कार्ड एक है या एक से ऊपर है। उन सबका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल व्यापारियों को कोऑपरेट कर रहा है। अब रही बात कि कुछ सावधानियां व्यापारियों को भी रखनी पड़ेगी कि अगर अपने पास में माल ज्यादा है तो उसको घर पे टाइम से पहुंचाए। और कुछ सुनार भाइयों को जो इस ज्वेलर वेलफेयर सोसाइटी का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, वो उतना ही सोना दें उनको कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। एक साथ उनको ले जाके 500 ग्राम सोना दे दिया, 500 मेरा हो गया, 500 और किसी का हो गया, 5 का हो गया। लालच तो हर इंसान के मन में आता है, वो तो बगेगा ही बगेगा। कर्जा सबके ऊपर है, नॉर्मल परिवार से सब आते हैं, कारीगरों के बगैर भी काम नहीं चलेगा। और स्वर्णकार व्यवसाय से जुड़े जितने भी दुकानदार हैं, उनका और बंगालियों का नरेश जी के सानिध्य में ये काम करने की कोशिश करेंगे कि भाई इन दोनों का तालमेल हमेशा बना रहे, कभी खराब ना हो। और बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे व्यापार मंडल चलता जाएगा, धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। मिलेंगे फिर भी आपसे। अरुण जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप देखते हो कि यहाँ डेगाना में एक दो ऐसी घटना हुई है, जैसे कोई सोना लेके चला गया या गोली कांड हो गई या किसी का बैग लूट लिया, तो उसको लेकर आप कितना कुछ तैयार हैं? उसमें मैंने आपको बताया था भाई साहब कि सबसे पहले तो हमें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पास में कितना माल है। अगर लेट नहीं हो, लेट रात्रि को काम ना करे, उसकी व्यवस्था अपने घर पे करे। अगर काम ज्यादा है तो कुछ अपन को संभलना ही पड़ेगा। हर जगह पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा भाई। एक सीधा सा सिस्टम है कि काम भी उतना ही लो जितना आप कर पाओ। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा काम है तो उसकी आप अपने घर के ऊपर टेबल लगाओ या कारीगर को अपने नीचे रखो, उसको ध्यान में रखो। कुछ हो सकता है कि कुछ परसेंटेज लेवल इसका कम आए, तो ये तो होगा ही होगा। एक मेरा नरेश जी से सवाल है कि नरेश जी, जैसे डेगाना एक सोने चांदी का बड़ा एक व्यापार हब है, तो उसको लेकर क्या आप बरकरार रखोगे, इसको आगे बढ़ाओगे? क्या कुछ योजनाएं आपको, किस प्रकार आप व्यापारियों को साथ में लेकर चलोगे? जैसे आपके यहाँ पर जो बंगाली कारीगर है उनको लेकर, और इस हब को क्या आप यहीं पर रखोगे या इस काम को और ऊपर तक हिंदुस्तान लेवल तक की डेगाना में पहुंच बनाओगे? कैसे बनाओगे? आपके सामने बड़ी मुश्किल और ये परिस्थितियां के बारे में बताओ। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया और जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं जो कस्टमर्स हैं नई-नई फ़ोटोज़ या नई-नई ज्वेलरीज़ ला रहे हैं, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को अपडेट करने के लिए जितनी भी सरकार की गाइडलाइंस हैं हम उनसे चल रहे हैं, एचयूआईडी का काम कर रहे हैं, पूर्णतया शुद्धता के साथ 22 कैरेट का काम कर रहे हैं। हमारे कारीगर हैं उनको भी हम स्किल्स सिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। और जैसे कि एग्ज़िबिशन्स होती है इंडिया में, लार्जेस्ट एग्जीबिशन एशिया की, जो वर्ल्ड की जो सेकंड नंबर एग्जीबिशन है वो हमारे यहाँ इंडिया में होती है, बॉम्बे में। हम हर साल वहाँ जाते हैं, हमारे ज्वेलर्स को ले जाते हैं और भी हम मोटिवेट करेंगे। हमारे जितने भी ज्वेलर्स भाई है उनको वहाँ ले जाएंगे ताकि वो वहाँ से एजुकेट होके यहाँ के आके, और जितना भी यहाँ जो डेगाना का जो व्यापार है, हम चाहते हैं कि वो जयपुर के बराबर लेवल का जो व्यापार हो जाए। हम धीरे धीरे जेम्स स्टोन में भी हमारी एंट्री कर रहे हैं, धीरे धीरे कास्टिंग ज्वेलरीज में कर रहे हैं, टेम्पल ज्वेलरीज में कर रहे हैं। जितनी भी जो मोर एडवांस 3D है, 3D ज्वेलरीज हैं, उन सब में हम धीरे धीरे हमारी एंट्री कर रहे हैं। और हमारे कस्टमरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ मिलेगा नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है और अविश्वास की स्थिति रहती है। तो हम चाहते हैं कि उनको वहीं यही विश्वास उनको यहाँ बरकरार रहे, और दूर दूर से बाहर बाहर से जो जो कस्टमर है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, डेगाना जैसे शहर में यहाँ आके हमसे ज्वेलरीज बनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में हमारा विश्वास है जो और बढ़ रहा है, और हम उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम सारे जितने भी गवर्नमेंट्स के मापदंड है, जितने भी हॉलमार्क, BIS जो भी है, जितना भी है, अभी हमारे यहाँ पे हॉलमार्क सेंटर भी स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसी कहीं किसी को भ्रांति या लाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बड़े ज्वेलर्स या बड़े शहरों के अंदर ही आपको अच्छी ज्वेलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम बरसों से आपके साथ लगे हुए हैं, हमारी पीढ़ियां आपके साथ खप गई है, और हम आपका हर अच्छे फेस्टिवल में, आपकी हर खुशी में, त्योहार में, सब में हम शामिल हैं, और हमेशा आपको बेहतर और बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। और आपको ये लगातार हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि हमारी जो एसोसिएशन है और जो हमारा व्यापार है वो वर्ल्ड लेवल तक आगे तक जाए और हमारा नाम हमेशा चमकता रहे। यानी जो भी आज के टाइम में क्या कुछ होता है उनको लेकर भी इन्होंने बात की है कि
यहाँ पर हॉलमार्क वाला भी हो गया, और भी हम जितनी भी कोशिश होगी हमारे कस्टमरों को या डेगाना के आसपास नहीं, ये तो कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान लेवल तक के डेगाना की एक अलग पहुंच पहचान बन जाए, इसको लेकर इन्होंने बात की है। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।